नाउ लीडरशिप क्वालिटीज के लिए आप निम्नलिखित 4 बातों से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपनी कामयाबी का क्रेडिट जो है वो दूसरों को देना सीखें। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ लीडर, दैट वी शुड गिव द क्रेडिट ऑफ आवर सक्सेस टू अदर्स। यहाँ मेरा सक्सेस से मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना नहीं है, यहाँ मेरा सक्सेस से मतलब है कामयाबी को लोग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कोई कामयाबी को कहता है सबसे ज्यादा धन प्राप्त करना कामयाबी होती है, कोई कहता है कि दुनिया में सबसे ऊपर की पोस्ट पर पहुंचना कामयाबी है, कोई कहता है कि दुनिया में संपन्नता को महसूस करना सब कुछ कामयाबी होता है, तो कोई कहता है दुनिया में ऐसा कार्य करना जो मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर सकता है, कामयाबी होता है। तो यहाँ कौन सी कामयाबी है, यू कैन रेट देम इन 4 वेज, बट हियर इफ अगर इन चारों में से कोई भी चीज हो रही है तो उसका आप श्रेय दूसरे व्यक्तियों को देना सीखें। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, लोगों को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, दूसरा, अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे ऑब्वियसली यू विल गेन रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तीसरा है अपने करेक्टर में इंटीग्रिटी को लाएं, इंटेग्रिटी लाएं, राइट, दैट इंटेग्रिटी इन योर करेक्टर, जो जिसकी मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। और चौथा है गुड हैबिट्स को नर्चर करें, राइट। लेट अस डिस्कस ऑल दीज 4 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला है कि अपने सक्सेस का क्रेडिट जो है वो दूसरों को दें। सक्सेस आपकी अपनी मेहनत से नहीं मिली है केवल, सक्सेस के पीछे बहुत लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस बात को हमेशा समझिए। अगर आप कभी जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं तो अपने पेरेंट्स को मत भूलिए, राइट। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको ब्रॉटअप किया था उस हार्डशिप को फेस करके, जब आप जो है संघर्ष कर रहे थे, राइट। तो दीज पेरेंट्स हैज ब्रॉट अप यू एट दैट टाइम, उन्होंने ही आपके चरित्र का निर्माण हुआ है। दे आर द पीपल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग योर कैरेक्टर, और आपका वैल्यू सिस्टम लाइफ का उन्हीं लोगों ने डेवलप किया है। तो ये पेरेंट्स हैं जो उस कामयाबी के पूरे हकदार होते हैं, आप अकेले हकदार नहीं है। ये मत कहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, मुझे ब्रॉटअप करना तो उनकी जिम्मेदारी उन्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से बड़ा प्रेम को मानता है। इट इज द लव एंड द अफेक्शन ऑफ द पेरेंट्स दैट दे आर ब्रिंगिंग यू अप। ठीक है, दे टूक ऑल द हार्डशिप टू ब्रिंग यू अप, सो दे डिजर्व द क्रेडिट। ठीक है, आप उस टीचर को रिकॉल कीजिए जिसने अपनी नॉलेज को बर्न करके आपकी सक्सेस को फ्यूल किया, राइट। कुछ ना कुछ तो उसने आपको दिया। डोंट से कि टीचर को तनख्वाह मिलती थी इसलिए उसने ऐसा किया। सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये वो व्यक्ति है जो आपकी कामयाबी के पीछे है। तीसरा है उस दोस्त को मत भूलिए जिसने बैड टाइम में आपकी हेल्प किया है, राइट। तो डोंट से कि वो उल्टा मेरे से चाहता है मदद बैड टाइम में, ऐसा नहीं है, राइट। इट इज द फ्रेंडशिप, इट इज द कमिंग ऑफ द हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड जिसकी वजह से उसने आपके साथ ऐसा किया है, राइट। तो ये लोग भी आपकी उस कामयाबी में है, आप इन सबको भूल जाते हैं, राइट। उदाहरण के तौर पे लॉर्ड रामा, ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनको जिनके ऊपर ये पूरी ब्रह्मांड चलता है, सब सारा ब्रह्मांड चलता है, जिनकी बहों से ये पृथ्वी पलट जाती है केवल बहों के इशारों से, राइट। उन्होंने तक कहा कि मेरी कामयाबी मेरे गुरु विश्वामित्र से है, राइट। तो हम इस चीज को समझें कि जब भगवान जो सब शक्तिमान है वो भी अपनी कामयाबी को गुरु से लिंक कर रहे हैं, देन व्हाई दोस पीपल हु से हमें वो 4 चीजें मैंने आपको बताई वो मिल गई तो हम कामयाब हो गए और अपनी मेहनत से हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो आपकी उस मेहनत में जुड़े थे आपके साथ, ठीक है। अपनी अपनी महानता की को विरासत में देकर मत जाओ, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपनी महानता को कभी आप विरासत में देकर के मत जाओ, राइट। अपने पीढ़ी जो आपको फॉलो कर रही है उसके लिए बेंचमार्क बनाओ, राइट। हम लोग जो है हमारे यहाँ, मैं यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में कोई भी सिटी का नाम, कोई भी स्ट्रीट, कोई भी रेलवे स्टेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम इज नॉट ऑन द नेम ऑफ देयर लीडर। तो एक दिन हमने पूछा जी, एक पार्क में नेदरलैंड के आदमी बैठे थे कि जी ऐसा आपके यहाँ क्यों होता है, राइट। तो ही रिप्लाइड मी कि हमारे यहाँ जो ग्रेट आदमी होता है वो लेगेसी देकर नहीं जाता है पीछे, वो बेंचमार्क देता है। इसलिए हम यूरोप में कभी भी, हमारे यहाँ भी ग्रेट आदमी होते हैं लेकिन हम उनके नाम पर किसी वस्तु का नामकरण नहीं करते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू गिव अ लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। विरासत नहीं दे रहे हैं हम, बेंचमार्क दे रहे हैं कि भाई ये एक बेंचमार्क है, इस या इससे बेहतर आपको करना है,
राइट, दैट इज देयर ट्रेंड, राइट। हम लोग हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल की विरासत हम लोगों के मस्तिष्क पर थी, ठीक है। यही कारण था कि हम हॉकी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हम 1984, 88, 92, 96, 2000 हर ओलंपिक में एक एक पद निकलते चले गए और अंत में ये हुआ कि हम 12वें स्थान पे वर्ल्ड कप में फिनिश हुए, 12वें स्थान पे ओलंपिक में फिनिश हुए, सबसे नीचे आए। और एक स्थान दिन ऐसा भी आया जब हम ओलंपिक से बाहर हो गए। उस समय हमारी आंखें खुली कि ये वो विरासत थी जो हमारे साथ चल रही थी, जो हमें बेंचमार्क देने में विफल थी। अगर हम इस चीज को एज अ बेंचमार्क लेते तो शायद हम टॉप करते। आज हम एज अ बेंचमार्क ले रहे हैं और एक बार फिर हमारी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीमों को हराने लगी है। हम वर्ल्ड के बेस्ट टीम्स में आने लगे हैं क्योंकि हम ये भूल गए कि पेनल्टी कॉर्नर जब तक हम देते रहेंगे, पेनल्टी कॉर्नर जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन जैसा नहीं होगा, तब तक हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। ये बेंचमार्क होते हैं। ये हमारी 8 गोल्ड मेडल हमारे काम नहीं आने वाले हैं। दैट इज दिस पॉइंट। डोंट लीव योर सक्सेस ग्रेटनेस एज ए लेगेसी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू एडमायर यू, रादर क्रिएट बेंचमार्क्स फॉर देम टू अचीव, राइट। तो इस तरह से आप अपने सक्सेस का क्रेडिट देकर आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। दूसरी चीज है, दूसरों को इज्जत दीजिए, गिव द पीपल विद रेस्पेक्ट, ठीक है। उनको पनिश मत कीजिए। किसी भी आदमी को मोटिवेट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसे पनिशमेंट दो या आप उसे रिवार्ड दो। कई बार पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि वो व्यक्ति अगली बार बेहतर करे, ऐसी एक सोच होती है। लेकिन हो सकता है कि आप उसको बगैर पनिश करे ही मोटिवेट करें। आप उसको रिवार्ड कीजिए, आप रिवार्ड कीजिए उसकी ऑनेस्टी को, उसकी ट्रूथफुलनेस को और उसके कमिटमेंट को। अगर आप उसको रिवार्डेड कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा और ऐसा कर देने से आप एज ए लीडर की भूमिका में उभर कर आएंगे, राइट। So treat people with respect. Being a leader, don't take punitive actions for the sake that it may motivate others to do better. Rather, reward the follower, colleagues, honesty, truthfulness, and commitment, as it may lift your respect in someone's eyes of a true leader. राइट, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है जिससे आप एक लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा काम है आपका, अपने करेक्टर में इंटेग्रिटी लाइए। यहाँ इंटेग्रिटी से मेरा मतलब ये होता है कि जो आप कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं, राइट। सो आई वुड से लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अप टू सम लेवल थ्रू दिस इंटेग्रिटी, इफ नॉट द लीस्ट, राइट। तो वो इंटेग्रिटी को लाना बहुत जरूरी होता है कि वर्ड्स और एक्शन में, कमिटमेंट्स में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो दूसरे की इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस गैप को कम कीजिए। इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं। जापान और जर्मनी जो सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर 2 में बने हैं और आज दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है, ये इसीलिए है क्योंकि उनके लीडर्स ने उनके सिटीजन्स को इस इंटेग्रिटी शब्द को बहुत अच्छे से सिखाया है, राइट। उनका सिर्फ यही कहना है कि व्हाट यू डू, your actions should meet those words. What you say, your actions should meet those words, right? It should not have any gap. And if somebody is doing it, please give respect to him. उसकी खिल्ली मत उड़ाइए, उसकी मजाक मत उड़ाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस गैप को कम कीजिए। इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है थर्ड लीडर बनने के लिए कि आप अपने कैरेक्टर में इंटेग्रिटी को लाएं। Bring integrity in your character by showing consistency between words and actions as commitments. Respect others' integrity, which they display by their words and actions. If we aren't doing so, we must fill up the gap. For example, the rise of Germany and Japan as central powers in World War II and one of the most technological advanced nation in current scenario is an outcome to adherence to integrity by the citizens of those countries and preached by their leaders. Right? इसीलिए ये बने हैं। और हमें हिपोक्रेसी को अवॉइड करना चाहिए। हिपोक्रेसी का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं और जो हमारे एक्शन है उनमें जमीन आसमान का फर्क है, या वो बिल्कुल अलग है, या गैप है। दिस इज ऑल कम्स एज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इंटीग्रिटी का उल्टा होता है, ठीक है। हम किसी को कॉपी ना करें बगैर उन्हें क्रेडिट्स दिए, ठीक है। हम अपने आइडियाज को जनरेट करें और हम ऐसे लीडर बने जो जिनका एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि इनके बारे में हमने हिस्ट्री की बुक्स में हमेशा यही पढ़ा है कि ये इविल थे, इन्होंने जूस के ऊपर अत्याचार किए, ठीक है, ये बुरे इंसान थे, यही हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। लेकिन इनके बारे में अगर आप डिस्कवर करो तो इनके बारे में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है एडोल्फ हिटलर के बारे में, कि जब ये जर्मनी के चांसलर थे तो इन्होंने एंटी लिक्वर और एंटी स्मोकिंग कैंपेन चलाया था देश भर में, राइट। ये सभी जर्मन से चाहते थे
कि आप अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को रेज करें, राइट। इनकी धारणा यह है कि अगर हम कोई भी पदार्थ ऐसा ले रहे हैं जो कि अप्राकृतिक है या एक्सटर्नल है, तो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। हो सकता है मेरी इस चीज को ब्रिटिश और अमेरिकन अगर सुन रहे हो तो वो भी इस बात को, बीइंग हिटलर्स एनिमी, दे वुड कंसीडर दैट व्हाट ही सेज इज करेक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, और आज कोरोना के संकट में वो जरूर इस बात को मानेंगे, राइट। तो इनकी एक बहुत ही एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स थी, और यही रीजन है कि जब जर्मनी के खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, आप हमेशा देखना सफेद जर्सी होती है और काले शॉर्ट्स होते हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो अपोजिट टीम से ज्यादा हेल्दी दिखाई देते हैं हमेशा। यू चेक दिस मेरे वर्ड्स को। और ये इसी हिटलर की देन है जिसने उनको हेल्थ ड्रिंक पर फोकस कराया, ना कि शराब पर, राइट। उसने कहा कोई भी वैसा पदार्थ जो एक्सटर्नल है उसे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। जीसस क्राइस्ट हैज नेवर प्रीच्ड दिस, राइट। सो ही हैज इस तरह के आप लीडर बने जिनका एक एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल होता है। Adolf Hitler launched a nationwide campaign to abandon smoking and drinking liquor and motivated Germans to attain high health standards and freedom from any substance which is external and unnatural to body. Great leaders give great start. It is the promise which is kept by the Germans as on date. क्योंकि ये महान लीडर था, इन्हें महान स्टार्ट देके गया है। ये आज की जर्मनी नहीं बना के गया है, इन्हें स्टार्ट देके गया है, राइट। वो मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 4th ईयर वालों को डिस्कस कर चुका हूँ, कैपिटल के चैप्टर में कैसे स्टार्ट दिया था इसने, राइट। तो लेकिन आज जो जर्मनी है वो इनकी इसी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से है, राइट। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये जूस के खिलाफ ऐसा थे, बट इनकी बहुत अच्छाइयां थी, ठीक है। नाउ कम टू गुड हैबिट्स। लीडरशिप का हमारा फाइनल ये है स्लाइड कि हम एक बेटर लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छी हैबिट को डेवलप करें। इनमें से कोई भी एक हैबिट आप डेवलप कर लीजिए, आप अच्छे लीडर बनेंगे, ठीक है। जल्दी उठिए सुबह को, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वर्शिपिंग कर सकते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। गार्डनिंग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कुछ प्राकृतिक ब्यूटी को एडमायर कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, नई जगहों को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज हैबिट्स, ये आपकी हैबिट का अगर एक पार्ट है, आपकी जीवन बदल सकता है, राइट। तो हैबिट एक कोई इनमें से एक, अगर एक अच्छी हैबिट आप अपना लेते हैं, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आप अच्छा बिहेवियर दिखाना शुरू कर देंगे, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया पर्सनालिटी का तीसरा एस्पेक्ट एटीट्यूड, वो अगर अच्छा हम दिखा रहे हैं तो हमारी अच्छी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी फाइनल कभी नहीं होती, इसको इंप्रूव किया जाता है। चोर डकैत भी रिफॉर्म्ड होते हैं, वो इसीलिए रिफॉर्म्ड होते हैं, उन्होंने अपने पुराने एटीट्यूड को छोड़ दिया है, राइट। These are facts, and that is why even if we are Indians are a developing country, we can still be at the top if we can improve our personality in some way or the other. Although personality has some distinctive physical characteristics, we are one of the finest race in the world, ठीक है। जब हमारा जन्म, हमारा ओरिजिन यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन से हुआ है, वो हमारे कॉमन ओरिजिनेटर्स हैं, साउथ के ऑस्ट्रेलियाइड्स हैं, मलायाज हैं, नॉर्थ के काउकेशियंस हैं, तो वी आर नो मोर एन इंफीरियर टू देम। इट इज ओनली द फैक्ट दैट हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। ये मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए हैं लीडरशिप क्वालिटीज के, वो अपने अंदर लाने होंगे, जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से, एज द टाइम इज आल्सो ओवर फॉर दिस मीटिंग। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं इस मीटिंग को दोबारा शुरू कर सकता हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट का समय ये दिखा रहा है, और यू कैन आस्क।